हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है x+3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट I इक्वल्स इंटीग्रल x+3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू यहाँ पर dx है। अभी यहाँ पर सीधे सीधे ऑब्जर्वेशन से यह देख सकते हैं कि अगर हम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें तो न्यूमरेटर का कोई भी टर्म ऐसा डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसमें एक ट्रिक लगाएंगे, जो कि इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सपोज या फिर लेट्स एज्यूम दैट x+3 इक्वल्स a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये डिनोमिनेटर में जो भी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है a इंटू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 प्लस इधर b है ही, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं x वाले टर्म को अलग कर देंगे बाकी टर्म से। ये हो जाएगा 2a इंटू एक्स माइनस 2a प्लस b। ठीक है, अब हम लोग x के पावर्स का कोफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ x टू द पावर 1 में कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x टू द पावर 1 में कोफिशिएंट 2a है। यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ respective powers of x we get, पहला क्या आया हमारा 2a इक्वल्स 1 और a इक्वल्स 1/2 एंड दूसरा क्या होगा, और बाकी इधर जो है 3 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट यानी x पर पावर 0 का टर्म है और इधर जो है x पर पावर 0 का टर्म, ये सारा हो जाएगा। यानी कि माइनस 2a प्लस b इक्वल्स 3, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b इक्वल्स 3 प्लस 2a। चूँकि a का वैल्यू पता है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2 इंटू 1/2, या फिर b इक्वल्स 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें a और b दोनों का वैल्यू मिल गया है और इसलिए हम x+3 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल्स, हम लोग क्या करेंगे, ये जो है x+3 को इस फॉर्म में लिखेंगे। a आया है 1/2 इंटू क्या है 2x माइनस 2 प्लस b आया हमारा 4 बाय, यहाँ नीचे जो है ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, यहाँ पर dx तो है ही। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग कर देंगे और कोफिशिएंट वगैरह को बाहर ले आएंगे तो ये जगह हाफ इंटू इंटीग्रल 2x माइनस 2 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, और ये प्लस 4 वाले के लिए अलग हम लोग लिखेंगे प्लस 4 इंटीग्रल dx अपॉन, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया है तो उसको हम लोग लिखेंगे सिंस इंटीग्रल ऑफ k1 f1 प्लस k2 f2 du लिख देते हैं फिलहाल के लिए
यहाँ अंदर भी एक u लिख सकते हैं जिससे कि इंडिकेट हो कि f1 और f2 u का फंक्शन है, लेकिन हम यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए u नहीं लिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर f1 ऑफ u f2 ऑफ u इस तरह से लिखना एक चाहिए जनरली, ठीक है। इक्वल्स k1 बाहर आ जाता है, इंटीग्रल ऑफ f1 u du प्लस k2 इंटू इंटीग्रल ऑफ f2 u, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वल्स 1/2, इस वाले इंटीग्रल को हम लोग I1 मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 4 इंटू I2, यानी कि I2 इस वाले बाद वाले इंटीग्रल को I2 मान लिए हैं। अब I1 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स t इन I1 सो दैट, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में dt बचेगा, and therefore we can write क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल्स इंटीग्रल, अब यहाँ देखिए 2x माइनस 2 dx, 2x माइनस 2 dx को हम dt लिख सकते हैं अपॉन ये नीचे जो है इसके लिए हम t लिख सकते हैं इसको, और हमें पता है इसका इंटीग्रल होता है log ऑफ mod t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको C1 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 इंटीग्रल है, ठीक है, तो इसीलिए 2 कांस्टेंट भी आएगा, तो इसीलिए अभी C1 C2 ही करेंगे। यहाँ हमने यूज किया सिंस इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u इक्वल्स टू mod ऑफ log ऑफ mod u प्लस ए कांस्टेंट k, ठीक है, इस वाले फॉर्मूला का यूज किया। और C1 क्या है, C1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इक्वल्स log ऑफ mod t की जगह हम लोग यहाँ पर वापस लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस C1 यहाँ पर लिखेंगे सिंस t इक्वल्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। I1 निकल गया। सिमिलरली हम लोग I2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को, इसको एक सूटेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि अदरवाइज ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है अभी डायरेक्ट लग रहा है इसमें, तो हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक है, इसको 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस यहाँ लिख देंगे 1 स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक जोड़े हैं तो एक घटाएंगे भी, तो एक घटाएंगे तो माइनस 1 स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 1 स्क्वायर जोड़े हैं तो 1 स्क्वायर घटाएंगे भी, तो वो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, यानी कि नेगेटिव में 1, और यहाँ नेगेटिव में 5 पहले से है तो इसको मिल के हो जाएगा -6, ठीक है। इक्वल्स, अब यहाँ देखिए ये 3 टर्म मिल के हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, इसको हम लोग लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर स्क्वायर में रहे। अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर I2 इक्वल्स इंटीग्रल, ऊपर जो है dx है ही, नीचे था हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसके लिए हम लोग
ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब इस फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रल रहे तो उसका फॉर्मूला है, इसको कि हम लोग डायरेक्ट अब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट 6 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको C2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शायद कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो गया है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंस इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन, देखिए यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल रहे तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड u माइनस ए डिवाइडेड बाय u प्लस ए। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम लोग हाँ यहाँ C2 क्या था ये सब लिखेंगे, एंड C2 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी होंगी अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप एग्जामिनर आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट करे। ठीक है, जो फॉर्मूला यूज हुआ है, जो इंटीग्रल का प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हैं तो उसको लिखना एक आवश्यक हो जाता है। तो अब हम आई यहाँ पर लिख सकते हैं, आई था हाफ I1 प्लस 4 I2 इक्वल्स, अब यहाँ देखिए I1 हमारा आया है यहाँ पर, देखिए यहाँ 1/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, मॉड क्लोज कर देंगे यहाँ पर, और प्लस C1 है तो C1 के साथ भी हाफ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसको हम लोग बाद में लिखेंगे इकट्ठे सारे कॉन्स्टेंट्स को मिलाकर, पहले और दूसरे टर्म्स को लिख लें। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू I2 हमारा ये निकल कर आया है, इसमें 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ देखिए 4 से गुना होगा तो ऊपर में 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2/a इंटू, यहाँ सॉरी प्लस आएगा, प्लस 2/a इंटू लॉग, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, प्लस 2/a इंटू लॉग ऑफ मॉड, ए कहाँ से आ रहा है, यहाँ है भाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2/√6, 2/√6 इंटू लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस √6, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, x माइनस 1 प्लस √6, और प्लस यहाँ C2 था तो C1 C2 को अब मिलाएंगे। देखिए C1 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हुआ 1/2 तो हो जाएगा, इसको सबसे पहले तो एक सिंगल कांस्टेंट होगा, और C जो बराबर होगा C1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है हाफ, तो हाफ C1 प्लस 4 मल्टीप्लाई हुआ है C2 के साथ तो हो जाएगा 4C2। ठीक है, तो C का वैल्यू ये रहेगा, और ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।